16. TC Company Limited issued 30,000 shares, 10 each, at a premium of ₹5. So at first we have to draw layout, because layout जैसी आप करते हो then everything, जो सारा कुछ है हमारा कहां होता है? Look here, 30,000 shares at the rate of 10 plus 5. Amount payable 4 on application, 7 on allotment, 2 plus 5, and 4 on final call. So total entry will be 6. ठीक है? Applications were received 30,000 shares only. अब एप्लीकेशन भी जो रिसीव्ड हुआ 30,000 ही हुआ. तो एवरी एंट्री एंड ईच एंट्री जो हम लोग पास करेंगे विद द हेल्प ऑफ 30,000 इक्विटी शेयर. One shareholder holding 1,000 shares failed to pay allotment money. On his subsequent failure to pay the call money, the shares allotted to him were forfeited. तो देखो, फॉरफीचर बाद का बात है. पहले आप देखिए कि यहां पर हुआ क्या. तो भाई क्या हुआ? ये एंट्री पहले पूरा मिटेगा, क्योंकि एंट्री कहां से शुरुआत होगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल. तो हम पहले बनाएंगे 6 एंट्री. ठीक है? अच्छा, अब हम इसका हेल्प जो वर्किंग करेंगे वो हम यहां लेंगे. तो आप लोग हाँ जरा बता दीजिए कहां तक आ रहा है? यहां तक? एक बार देख लीजिए. ठीक है? ओके. यानी हम जो करेंगे आपका वर्किंग यहां करेंगे और सारे काम इधर होंगे, क्योंकि अब तो सवाल बड़ा होने लगेगा ना. ये बॉर्डर एरिया हो गया. दिस वन इज नो वर्किंग जोन. or you can say this one is the limit, and limit एवरी पर्सन के लिए जरूरी है. तभी तो हम लोग गुस्सा हो जाते हैं, तो हम लोग क्या बोलते हैं? लिमिट में रहो. आई 16 याद है? स्टैंडर्ड फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं. बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. क्या यहां पर और कुछ हो सकता है क्या? क्या हो सकता है? बैंक अकाउंट हो सकता है. इट मे बी बैंक अकाउंट, बट when excess application received by the company and excess money were refunded by the company. Again, जहां एप्लीकेशन है, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अभी हम यहां पर आपसे पूछेंगे कुछ एक्स्ट्रा होता है नीचे. अगर कंपनी प्रीमियम पे इशू कर रही है, व्हेन इफ कंपनी इशूड हिज शेयर्स ऑन प्रीमियम, देन सिक्योरिटीज प्रीमियम हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे, और अगर डिस्काउंट होगा तो यहां लिखेंगे. बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट.
क्या यहां कुछ हो सकता है? यस, कॉल्स इन एरियर। जैसा आप जानते हैं एप्लीकेशन में भी कभी भी कॉल्स इन एरियर नहीं होता, क्योंकि वहां तो आपने पैसा दिया। आफ्टर दैट कंपनी जब आपसे डिमांड करेगा तब ना नहीं दोगे। इसीलिए याद रखना यहां पर कॉल्स इन एरियर हो सकता है। एंड इन दिस सम्स देयर इज अ कॉल्स इन एरियर है ऑन अलॉटमेंट, बट देखेंगे हम लोग। आफ्टर दैट इक्विटी शेयर अलॉटमेंट जहां पर, वहां पर इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सुनो, अच्छे से समझना तो एक बात आपको समझ में आएगा। प्रीमियम का पैसा प्रीमियम में चला जाता है, ठीक है। अब यहां पर देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि 1000 शेयर होल्डर ने पैसा आपको अलॉटमेंट का नहीं दिया और साथ ही साथ कॉल का नहीं दिया। 6 एंट्री के बाद एक एंट्री और भी बनेगा, फॉरफीचर का एंट्री बनेगा ना, फॉरफीचर का एंट्री बनेगा। तो देखिए फॉरफीचर में कितना आएगा, कितना फॉरफीचर कर रहे हैं, 1000 शेयर होल्डर इज द डिफॉल्टर। तो अमाउंट फॉरफिटेड बाय द कंपनी 1000, यहां लिखते हैं 1000 शेयर इंटू 4, ये फॉरफीचर में आएगा, ये फॉरफीचर में आएगा। क्यों? तो सभी का ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए। भाई तुम ये तो पैसा दिया ही नहीं, ये भी पैसा नहीं दिया, तुम दिया क्या? ये कितना शेयर के ऊपर? 1000 के ऊपर, तो 1000 इंटू 4, 4000 रुपया। यानी अभी 6 एंट्री पास करेंगे ना, जब 7वां एंट्री जाएंगे तो वहां पर 4000 ही आएगा। तो अब आंसर 4000 होगा। तो पहले अब इसको थोड़ा ठीक करेंगे। क्या ठीक करेंगे? भाई आया तो 30,000 ही, ज्यादा तो नहीं आया, तो बैंक अकाउंट नहीं होगा, ठीक है। अलॉटमेंट में प्रीमियम है तो हम यहां पर लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम। अलॉटमेंट में नहीं दिया है पैसा तो कॉल्स इन एरियर होगा। फाइनल कॉल में भी नहीं दिया है तो कॉल्स इन एरियर होगा। यानी पहले हम लोग विद द हेल्प ऑफ लेआउट वी मॉडिफाई ऑल द जर्नल एंट्रीज इन दिस फॉर्मेट। Okay, so now try to put the amount with the help of layout. So now look here, 30,000 into 4, and all these 1,20,000 transferred to share capital account. Again look here, allotment 30,000 into 7, but this 7 will be divided by 2 and 5, 60,000 and 1,50,000 is the premium amount. Now look here, जब पैसा मिलेगा तो 2,10,000 equity share allotment account is debited by the company 2,10,000. So similarly credited by 2,10,000. But out of 30,000 shareholder, 1,000 shareholder is the defaulter. Defaulter है तो 1,000 लोग नहीं दिया, तो 1,000 करके कितना नहीं देगा? 7। ना आपके पास दो रास्ते हैं। ना यू हैव 2 वे। फर्स्ट 2,10,000 में से 60,000 माइनस करके आप 2,03,000 लिख सकते हैं। दिस वन इज द फर्स्ट वे। और भाई 30,000 में 1,000 लोग नहीं दिया, दैट मीन्स 27,000 लोगों ने, यहां तक किसी को गिला शिकवा नहीं। अगेन फाइनल 30,000 इंटू 4, debited by 120. Again 1,000 shareholder is unable to pay his final call money,
तो 30,000 माइनस 1,000, 29,000 इंटू 4, 1,16,000। बोलिए यहां तक किसी को ठीक है ना? कंफर्टेबल फील कर रहे हैं तो टेंशन नहीं है ना? हाँ, अरे अभी खत्म कहां हुआ है, और आगे बढ़ने दे यार। ठीक है, अब हम लोग फॉरफीचर करेंगे। फॉरफीचर का एंट्री, नाउ लुक हियर, इक्विटी शेयर, कैपिटल अकाउंट डीआर टू कॉल्सिनर ईयर टू शेयर फॉरफिटेड, बट एज पर लेआउट जो आपके सामने है, हा? जो शेयर को आपने फॉरफीचर किया, अभी तुरंत हम ये बात बताए थे, जिस शेयर को आप फॉरफीचर कर रहे हैं 1,000 शेयर होल्डर को, उसने प्रीमियम का पैसा नहीं दिया है। तो प्रीमियम का पैसा अगर नहीं दिया तो यहां पर सिक्योरिटीज प्रीमियम भी होगा। अब देखिए अमाउंट कितना आसान, कितना शेयर फॉरफीचर कर रहे हैं? 1,000। कब कर रहे हैं भाई? पूरा पैसा मांगने के बाद। तो द फेस वैल्यू इज 10, तो 1,000 इंटू 10, 10,000, then 1,000 इंटू 5, 5,000। नाउ लुक हियर, कॉल सिनेरियर इज 7,000 एंड 6,000, जोड़ देंगे ना, सो 6 और 4, नाउ द सम टोटल इज 10,000, 6 प्लस 4, अगेन 15 में से 10, तो कितना हुआ? इतना ही है ना, 1,000 इंटू 7 और 1,000 इंटू 4, 7 और 4 कितना हुआ? 11, यहां 7,000 है, ठीक है, 11,000। तो भाई फॉरफीचर कितना हुआ? ये तो पहले से जानते थे। तो जैसे ही आप यहां तक पहुंच गए और लगा यार ये तो बहुत बढ़िया है, तो कॉन्फिडेंस एक आया ना कि भाई इसके पीछे का सब कुछ सही है, यहां तक सही है, ये तो पता चल गया, तभी तो ये सही हुआ। और इसके बाद दिक्कत ही कहां है यार? और 2 पादान बाकी रह गया। क्या बेचा है? क्या बोल रहा है? 9 रुपया करके बेचा है, ठीक है, तो चलिए बेच देते हैं। बैंक अकाउंट डीआर 1,000 इंटू 9, 9,000, बट इक्विटी शेयर कैपिटल इज डेबिटेड बाई 10,000। शेयर फॉरफीचर 1,000 होगा, ये तो आप जानते ही हैं, क्योंकि एज पर फॉर्मूला ऑफ अकाउंटिंग और डबल एंट्री सिस्टम, यू कैन से डबल एंट्री सिस्टम, जितना से जो डेबिट होता है उतना से क्रेडिट होता है। सो 1,000 ट्रीटेड एज द लॉस एंड इसको फुलफिल करेंगे कहां से? आउट ऑफ शेयर फॉरफिटेड। 4,000 में 1,000 चला गया। नाउ योर आंसर इज 3,000 शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डीआर टू कैपिटल रिजर्व। तो देखे उसको अगर हम यहां करते तो ये ऊपर जाता तो थोड़ा सुंदर लगता, कोई दिक्कत का बात नहीं है, सोचने से ही सब कुछ अच्छा लगता है।